नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई मस्त चलती होगी। और जो विद्यार्थी नए हैं, जो हमें पहली बार देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो उनको बता दें हम आपके लिए आरआरबी की तैयारी करवा रहे हैं। मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की बात कर, सीधी बात नो बकवास, रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें से हम आपको 3 भर्ती परीक्षा तैयारी करवा रहे हैं। एक एनटीपीसी है, फिर आपका ग्रुप डी है, और आपको पता नेक्स्ट आपका रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल। ठीक है। और कांस्टेबल एग्जाम आपको पता होनी चाहिए कि 2 मार्च से चालू होने वाला है, जो 20 मार्च तक चलेगा। ठीक है। इस तारीख बीच में जब भी आप एग्जाम, तो आपको बता दें आपको तैयारी करना है तो आप जुड़ जाइएगा। और आरपीएफ कांस्टेबल के जस्ट बाद आपको एनटीपीसी की तैयारी करना है और ग्रुप डी का, तो लगातार बने रहिएगा। पहले आपको आरपीएफ एसआई का दिए होंगे एग्जाम, तो एसआई का जो देकर आया उसको पता होगा कि कांस्टेबल का जो सिलेबस से 120 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से रीजनिंग की, अभी रीजनिंग की बात करने, और रीजनिंग आपको 35 मिलेगा, और मैथ्स आपको 35 मिलेगा, और 50 आपको जीके जैसे मिलने वाला। अगर आपको नहीं पता तो पता होनी चाहिए, तो हम आपको ध्यान रखें, मैथ्स से भी कवर करवा रहे हैं, रीजनिंग भी कवर हो रहा है, और जीके जैसे कवर हो रहा है। जैसे ग्रुप डी आएगा हम उसके लिए साइंस अलग लेंगे। ठीक है। 25 प्रश्नों का साइंस आएगा, तो बने रहिए लास्ट तक, और हर प्रश्नों को देखना समझना है। और हम आपको पिछले भर्ती के पीवाई क्यों प्रश्न कवर करवा रहे हैं, और 2025 में एग्जाम हुआ है आरपीएफ एसआई का, उसी को ध्यान में रखते तैयारी करवा रहे हैं। और जो भी भर्ती परीक्षा होगा आपका आगामी दिनों में, उनको ध्यान रखते हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। ध्यान रख, इस बात को ना चिंता करें कि प्रश्न कैसा आएगा और किस प्रकार आने वाले हैं। चलिए, तो देख पा रहे हैं पहला प्रश्न, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप 10 प्रश्न दिखाएंगे, व्याख्या से समझाएंगे, और आप लोग प्रयास कीजिए समझने का। चलिए, पहला प्रश्न आप एक बार विद्यार्थियों, नीचे दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है यहाँ पर, तो दिए गए विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। और हम बिल्कुल प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 नाम से डला है, एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके, वहां जाके आप देख सकते हो। चलिए, और आप देख पा रहे होंगे हमें कह रहा है EF 27 है, GI 34 है, IL 41 है, KO 48 है। तो हम कहते हैं भाई क्या दिमाग लगाएं, हमें डाटा लास्ट में संख्या दे के रखा है, तो एक ही दिमाग लगाइएगा संख्या में। तो हम कहते हैं 27 में जैसे हम 7 जोड़े तो 34 बनेगा, और 34 में 7 जोड़े 41 बनेगा, और 41 में 7 जोड़े 48 बनेगा, और 48 में 7 जोड़ेंगे तो 55 बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे +7 का रूल लगा है सिर्फ संख्याओं में, 27, 34, 41, 48 में 7 जोड़ने पर हमें मिलेगा भाई 55। तो आप देख पा रहे होंगे अब 55 तो और कहीं है भी नहीं है, तो MR को क्यों चेक करें जब हमें ऑप्शन कह रहा है कि आंसर यही आने वाला है, क्योंकि जोड़ के 55 ही बनेगा ना भाई। यहाँ 55 नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहीं पर तो 55 है। इस प्रकार से आपका आंसर रहा। आपको ध्यान रखना है, समय की बचत करना है, तो प्रश्नों को ऐसे ही छाटना पड़ेगा। चलिए, ये रहा लुप्त पद आपका श्रृंखला सीरीज का अगला प्रश्न दिखाई देते हैं आपको पहले जो एग्जाम हुए थे वहां पर आपको मैथ्स का और रीजनिंग का, जीके का बिल्कुल सम्मिलित रूप में प्रश्न आया करता था। अभी एग्जाम हुआ है, आप दिए होंगे आरपीएफ एसआई का, वह ऐसा नहीं किया है मैथ्स अलग आया, रीजनिंग अलग आया, जीके अलग आया, उसी प्रकार से कांस्टेबल का भी आने वाला, चिंता ना करें। चलिए, अगला प्रश्न आप एक बार आए हो, रक्षा संबंध का प्रश्न आया है, तो आप एग्जाम में भी आने वाला है। और अक्षय की दामाद की शादी अनीसा से हुई है, बहुत शानदार प्रश्न। जिसके भाई विजय की शादी ट्विंकल से हुई है, ट्विंकल का अक्षय से क्या संबंध, देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न है। आपको 2 प्रश्न मिलने की संभावना है। ठीक है, ध्यान रखें। अक्षय, हमेशा बड़ों को ऊपर रखना है, छोटों को नीचे रखना, बराबर वालों को बगल में। ठीक है, पति पत्नी को बगल में। देखिएगा, हम कहते हैं अक्षय का दामाद जे है एक्स, मान लो भाई अक्षय के दामाद, अक्षय ए हो गया। ठीक है, इसका दामाद एक्स है, और इसकी शादी अनीसा से हुई है, तो अनीसा कर लो भाई, अनीसा। ठीक है, अब अक्षय का दामाद एक्स है, दामाद छोटा रहेगा, और इसकी शादी अनीसा से हुई है, मतलब अक्षय की बेटी कौन है, अनीसा है, उसका दामाद एक्स है, दामाद है मतलब बेटी होगी ना अनीसा। जिसका भाई विजय, मतलब किसका भाई, अनीसा का भाई विजय की शादी ट्विंकल से हुई है, ट्विंकल, ठीक, टी लगा देते हैं, याद रखें। तो शादी हुई है तो बगल में बैठेगा पति पत्नी, है कि नहीं। अक्षय है, उसकी बेटी है, अक्षय का दामाद है, और जे अक्षय का, सॉरी, जे अनीसा का भाई है और उसकी पत्नी है। अब देखिएगा, अब हमें कहता है ट्विंकल का
अक्षय से संबंध, तो ध्यान रखें से कहता वहां से देखना पड़ता है, अक्षय से रिश्ता लेके चलना ट्विंकल के लिए। तो देखिएगा अक्षय का बेटा विजय है और विजय की पत्नी टी है, तो अक्षय क्या बोलेगा, उसको बहू बोलेगा। ऑप्शन आपको मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर चौथा में, है कि नहीं विद्यार्थियों। ऐसे प्रश्नों को आप समझना चाहते हो और बेहतर नंबर लाना चाहते हो तो आप जुड़िएगा और अपने दोस्तों के पास भी जानकारी शेयर करें, वो भी पढ़ सके, आप भी पढ़ सको, समझे। अपना पर भला नहीं देखना आपको। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहा, शानदार प्रश्न है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह एक समान है, एक असंगत है, अलग है, विजातीय है। असंगत शब्द का चयन कीजिए अलग का। तो घाटी, पठार, ग्लेशियर, पहाड़ी। अब ये बताओ, आप खुद समझ पा रहे हैं, ऑप्शन आपको चौथा दे रहा है, मतलब ग्लेशियर। घाटी में बर्फ नहीं होता, पठार में बर्फ नहीं होता, पहाड़ी में बर्फ नहीं होता, लेकिन ग्लेशियर में क्या होता है, बर्फ होती है, समझे। तो अलग हो गया जी। इस प्रकार छोटा सा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न फिर देख पा रहे होंगे आप, वही टॉपिक का प्रश्न आ गया है। 4 शब्द दिए गए हैं, आपको नहीं पढ़ना बार बार, आपको पता है कि करना क्या है, तो समय की बचत करना सीखो मेरे विद्यार्थियों। तलवार, तलवार, कटार, कुदाली, छुरी। अब देखो तलवार और कटार और छुरी, अगर हम बात करें तो एक जी हथियार है, क्या है, हथियार है। लेकिन कुदाल एक साधन अंतर है, साधन है, जिसे हम खुदाई करते, क्या करते हैं, खुदाई करने काम करते हैं। या कह सकते हो कुदाल कृषि का उपयोग होने वाला अंतर है, साधन है, लेकिन तलवार, कटार और छुरी नहीं है। इस प्रकार से आपका आंसर कुदाल राइट हो जाएगा, समझे। चलिए अगला प्रश्न फिर शानदार प्रश्न आया, देखिएगा। दिए गए ग्रिड का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न है, हम यहाँ नजर दौड़ाते, देखिएगा। अगर हम कहते हैं भाई 4 3 जोड़े 7 बना, 8 9 कितना बनेगा, 17 बनेगा, 11 13 24 बनेगा। इसका मतलब हुआ दोनों को जोड़ो तीसरा बनेगा, दोनों को जोड़ो तीसरा बनेगा, मतलब 17, दोनों को जोड़ो तीसरा बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे 17 हमें और कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो हम पी नहीं देखेंगे, आर नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, 21 नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, सिर्फ क्या देखेंगे, 17। तो 17 में कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा में, समझे जी। आप कल रहा ऐसे प्रश्नों को बनाते रहे, सीखते रहे, बढ़ते रहे। प्रश्न आप फिर देख पा रहे होंगे, इस टॉपिक का तीसरा प्रश्न है जी, और शिफ्ट वहीं का चल रहा है, और पिछले साल के प्रश्न हल करवाओ, ध्यान रख, समझे। और वही टॉपिक हम कवर करा रहे हैं, टॉप आपको पता है, टॉप 10 प्रश्न देते हैं जो आप अगली भर्ती में एग्जाम में आपका अगर सहायता नहीं देगा विद्यार्थी तो बोल दीजिएगा, पेपर देने के बाद आप खुद आके बोलिएगा कि सर जो आप पढ़ाए थे कुछ भी काम का नहीं आए, तो बात की बात है। और हम जो जानकारी पढ़ा रहे हैं बिल्कुल न्यू एडिशन, न्यू अपडेट एग्जाम हुए हैं ना, 2024-25 एग्जाम हुई, एएलपी तक, जेईई, आरपीएफ, एसआई का, उन्हीं को ध्यान रखते आप कवर करवा रहे हैं, समझे। चलिए जयपुर, तिनसुकिया, देहरादून, कोहिमा। अब ध्यान रखें, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, देहरादून उत्तराखंड उत्तरांचल की राजधानी है, कोहिमा नागालैंड राजधानी है। तो ये किसी न किसी राज्य के क्या है, राजधानी है, समझे, लेकिन तिनकुसिया नहीं है। इस प्रकार से आपका असंगत क्या हो जाएगा, तिनकुसिया, समझे नहीं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आपको कथन निष्कर्ष का प्रश्न मिलेगा, कथन एवं पूर्वधारणा का प्रश्न मिलेगा, कथन एवं धारणा का प्रश्न मिलेंगे, कथन तर्क के प्रश्न मिलेंगे। आप एग्जाम में 4 प्रश्न आने की संभावना है इन टॉपिक को, समझे। चलिए तो पढ़ते रहे भाई। कथन हमें दे के रखा है, कथन में जो कहता है उससे हमें डायग्राम बनाते हैं। सारे गिटार वाद्य यंत्र हैं और सारे वाद्य यंत्र बैक पाइप हैं, मतलब सभी के सभी। जब सभी के सभी कहे तो आपका जो हो गया, ठीक है। अब देखिएगा गिटार, हम यहाँ गिटार कर देते, अंदर ये गिटार है, ठीक है। अब नेक्स्ट गिटार है, अब हमें कहता है जितने भी गिटार हैं सबके सब क्या है, वाद्य यंत्र हैं, वी कर देते हैं वाद्य यंत्र, ठीक है। अब कहता है जितने भी वाद्य यंत्र है ना सबके सब क्या हो जाएंगे जी, बैक पाइप, तो बैक पाइप कर देते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से डायग्राम बना के रखिएगा। अगर डायग्राम आपको बनाते बन गया तो आप कथन से डायग्राम बनाना है और आपको फिर क्या करना है, निष्कर्ष पे आपको चलना पड़ता है। निष्कर्ष यहाँ नहीं ऑप्शन में दिया भाई, देखिएगा हल करके बताते हैं। सभी बैक पाइप वाद्य यंत्र है, देखो सभी बैक पाइप, आप देख पा रहे हो बैक पाइप आपको दिखाई दे रहा है हरा कलर का,
इतने सारे बैक पाइप हरे रंग के क्या वादंत्र हो सकते हैं? देखो, जो रेड हरा वाला बैक पाइप है और जो आपका आसमानी कलर का क्या है, बैक पाइप है, सॉरी वादंत्र है। अब इतने सारे बैक पाइप क्या इस छोटे से वादंत्र एरिया में जा सकते हैं या बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते ना। कहने का मतलब ये है, इतना बड़ा आपका बैक पाइप एरिया है, इतने सारे बैक पाइप हैं और छोटा सा आपका वादंत्र है, उसमें बैक पाइप नहीं बैठ सकता। ये कॉन्सेप्ट होता है हल करने का। तो ऑप्शन आपका पहला कट हो गया। सभी वादंत्र गिटार हैं। देखो, आप देख पा रहे होंगे जो आपका आसमानी कलर का जो क्या है, वादंत्र है। सभी के सभी वादंत्र इतने सारे क्या सबके सब गिटार हो सकते हैं? नहीं, कुछ कहता तो हो सकते। अब इतना सारा बैक पाइप है, अंदर तो बैठ ही नहीं सकता गिटार में, छोटा सा गिटार है, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, इस प्रकार से समझ के हल करना पड़ेगा। सभी गिटार बैक पाइप है, देखिएगा जे देख रहे गिटार सबके सब क्या है, बैक पाइप है। देखो ना ऊपर सभी के लिए राउंड लगता है, तो बिल्कुल राइट राइट बात है। अब आंसर तो आ गया, क्या चेक करना आगे? अब नहीं करने का भाई, आंसर आ गया तो आगे नहीं करने का चेक, समय की बर्बादी नहीं, समझे? ये आपका आंसर है। इस प्रकार से मेरे विद्यार्थियों हल करना पड़ेगा, प्रश्न में नंबर पकाना है तो। और आपको पता है रीजनिंग के 35 प्रश्न आएंगे, कम से कम सभी अध्याय कवर होंगे जितने अध्याय रीजनिंग होते हैं, समझे? अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, शानदार प्रश्न आया है। सार्थक क्रम में जमाओं की बात कर रहा है। अब हमें जमाने की बात कर रहा है, तो सर्वोत्तम ढंग से आपको जमाना सार्थक क्रम में, आपको नॉलेज होनी चाहिए तभी बना पाओगे। देखिएगा ऑप्शन हमें बता रहा है पहला आएगा, लेकिन ऑप्शन अगर आपको नहीं होता यहाँ तो कैसे करते? तो हमें ऑप्शन बताता है या तो पहला तीसरा आएगा, या तीसरा आएगा, या तो चौथा, या तो पांचवा आएगा। ना दूसरा कभी आ सकता ना पहला, समझे? इन्हें कभी पहला नहीं सोचना है क्योंकि ऑप्शन दिया ही नहीं है। देखिए अब देखते हैं, तीसरा पहला आएगा तो हम कहते हैं वही व्यक्ति 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 मिले तो परिवार बना, है कि नहीं? दूसरा में अब व्यक्ति व्यक्ति मिले परिवार बना, और परिवार परिवार मिलके समुदाय बनाए, मतलब चौथा। अब देख पा रहे होंगे आप लोग, इतना 314 कहाँ मिल रहा है? आपका चौथा हो ही नहीं सकता, तीसरा चौथा नहीं हो सकता। अब देख पा रहे 314 आपको सिर्फ यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन नंबर पहला में। आगे हल करने का नहीं, आपका आंसर यही आने का, जी 1 नंबर पक गया। अब आगे करोगे तो क्या एग्जामिनर आपको पूछने वाला है कि आगे और क्या होगा? नहीं होगा। ऑप्शन पे फोकस करो, आंसर देख आगे निकलो, नंबर पकाना है, समय की बचत करना है, सीखिएगा, समझे? अब देखो पूरा बता ही देते हैं भाई। अब देखिएगा, व्यक्ति मिल मिलकर परिवार बनाए, परिवार परिवार समुदाय बनाए, समुदाय समुदाय देश बनाए, और देश ने विश्व बनाया। इस प्रकार से आप देख पाओ ऑप्शन नंबर पहला मिलेगा। इतना हल करने पर आपको थोड़ा लंबा समय लगे, इतना तो आंसर आ गया था ना भाई, है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताते हूँ। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, पासा का प्रश्न आया है, तो बहुत शानदार प्रश्न है। पासा का प्रश्न हमने जब हम जीडी पढ़ा रहे ध्यान रख बताया, तो जीडी में हमने पासा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। अगर आप चाहते हैं कि पासा का डाइस का अगर कॉन्सेप्ट समझना आपको, तो बोल दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में, हम कमेंट या तो हम फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर देंगे, पासे का कॉन्सेप्ट का लिंक लगा देंगे जो हमने जीडी में बताया था, समझे? अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि पासा का प्रश्न अगर आ गया तो आपको पहले अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से आप जितने भी पासे के प्रश्न आएंगे आराम से प्रश्नों को आप बना सकते हो, समझे? चलिए, तो एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थिति आपको समक्ष दिख रही है, ए बी सी डी मान लो, ठीक है, दिख रहे हैं। अब हमें कहता उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर एफ के विपरीत फलक पर होगा। देखिएगा हमें क्या करना पड़ता है इस पोजीशन में, हमें एफ का उल्टा पूछ रहा है, तो जी पहला पासा, दूसरा पासा, तीसरा जो चौथा होगा, है कि नहीं? हमें करना क्या है, हमें पहला पासा दूसरा पासा में देखना है। यहाँ क्या चीज़ कॉमन है? हम कहेंगे भाई बी और बी कॉमन है, सी और सी कॉमन है, तो हमें ए का उल्टा पूछेगा तो डी बताएंगे। जब हमें ध्यान रखो, जब दो दो समान हो जाए तो जो बचता है तो ए और डी बचा है, यही आपस में उल्टे होंगे। इनका भी प्रश्न बनता है, तो एक याद रखें इस प्रकार का अगर प्रश्न दे के रखा है कि यहाँ हमें बोल देता ए का उल्टा क्या होगा, तो हम डी बताते हैं और डी का उल्टा ए बताते हैं, समझे? जब दो दो डाटा समान हो, बगल में विद्यार्थियों पेन कॉपी रख के बैठा करें आप लोग, चाहे मैथ्स के लिए चाहे रीजनिंग के लिए, समझे? जब आपको कह दे कि दो दो डाटा समान हो, बी बी सी सी, तो ए और डी आपस में विपरीत होंगे। इस प्रकार प्रश्न अभी नहीं बोला। अब देखो, अब हमें यहाँ नहीं मिला, हमें पहला और तीसरा देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर ए कॉमन मिल रहा है,
बी बी नहीं है, सी सी नहीं। इसका मतलब ये हुआ पहला और दूसरा, पहला दूसरा से आपको दो दो डाटा मिला समान, तो जो बच्चे विपरीत हो गए। लेकिन हमें चाहिए एफ का उल्टा। सिखा रहा हूँ, ध्यान रखें, प्रश्न के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने समान वाला। अब देखो यहाँ एक और तीसरा देखोगे तो यहाँ पहला दूसरा, इस प्रकार से आप डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक है, अब आपको समझा के बताते हैं। हमने बहुत ये समझाया है, कहाँ पर जीडी की तैयारी करवा रहे तब। अगर आप चाहते तो बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे भाई, है कि नहीं। देखो पहला पासा में क्या समान ए, तीसरे में क्या समान ए, मतलब एक डाटा कॉमन है वो देख रहे हैं। अब घुमाएंगे घड़ी की दिशा में तो ए के बाद कौन आएगा, सी आएगा, और सी के बाद बी आएगा। उसी प्रकार ए के बाद एफ आएगा और एफ के बाद ई आएगा। अब देखो हमें क्या कह रहा था, हमें कह रहा था एफ के विपरीत फलक पर। देखो भाई एफ जब नीचे वाले फलक पर है तो ऊपर सी होगा, ऑप्शन आपका चौथा। और जब सी का उल्टा पूछता तो एफ हो जाता, और बी का उल्टा पूछता तो ई हो जाता, और ई का पूछा तो बी हो जाता। अब देख पा रहे हैं आप लोग। अब पता होना चाहिए डी आई सी, डाइस में 6 फलक होते हैं और आपके पास 6 मान होंगे। कोई भी संख्या हो, अक्षर हो, प्रतीक हो। अगर हमें यहाँ ए दे के रखा है तो माना कि एक डाटा लुप्त है, तो वो कौन लुप्त है, डी लुप्त है, तो ए का उल्टा डी होगा और डी का उल्टा ए होगा, जो हम पहले बता चुके हैं। यहाँ बताया था ना फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर भी आंसर आ गया। इस प्रकार से मेरे विद्यार्थी, मैंने आपको इतना ऐड जानकारी बताया हूँ पासा का, थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट आप लगा समझ ही गए होंगे। और फिर बोल रहा हूँ नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इसके पहले भी हमें रक्त संबंध का, ब्लड रिलेशनशिप का प्रश्न आ चुका है, तो दूसरा प्रकार का प्रश्न है, वही हम बोल रहे हैं। कम से कम एक अध्याय के 2 या 3 प्रश्न आने की संभावना, समझे। चलिए तो देखिएगा, हम आपको समझा के बताते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमें कह रहा है मेरे विद्यार्थियों, रक्त संबंध का प्रश्न है। ये किसका है, रक्त संबंध का। इत्मीनान से हम बनाने कष्ट करेंगे भाई, है कि नहीं। चलिए देख लीजिएगा, हमें कहता है एम ग्रेटर देन एन ओ, का अर्थ होता एम एन ओ की पुत्री है। एम हैज एन ओ का मतलब होता एम एन ओ का पिता है। देखिएगा इतना सब दंड फंद नहीं पढ़ने का, नहीं पढ़ने का मतलब नहीं पढ़ने का, सिर्फ जो प्रतीक दिए हैं, ग्रेटर देन का मतलब होता है पुत्री, और हैज का मतलब होता है पिता, और डॉलर का मतलब होता है माँ, और इसको प्रति मान लेते हैं कि नहीं, प्रति का मतलब होता है भाई, समझे। इतना पर रखना, जो फालतू बोला जी काम करना चाहिए, फालतू काम करना, समझे। चलिए अब समझ गए होंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है। अब देखो, अब हम आपको समझा के बताते हैं। अब हमें करना क्या है, जो आप मान देख रहे हो, जो आप प्रश्न देख रहे हो, इसका मान क्या है, पुत्री है। क्या है, पुत्री है। इसका मतलब होता है डॉटर, ठीक है। अब इसका मतलब देखिएगा, आप देख पाए होंगे तो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, कहाँ पर है जी, इसका क्या होता है, ब्रदर, बी कर लो भाई, ठीक है। इस हैज का मतलब क्या होगा, हैज मतलब होता है पिता, फादर, और इस डॉलर का मतलब क्या होता है, एक माँ, मदर, ठीक है। इतना लिखते बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा, के की पुत्री ट्यू है, हमेशा बड़ों के ऊपर रखना है, ठीक है, बड़ों के ऊपर रखिएगा। हम कहते हैं के ओ की पुत्री कौन है, ट्यू है, ठीक है। बैठ गए नीचे। देखिए कैसे समझा रहा हूँ मैं, पहले आपको यहाँ से मान उनका अर्थ खोजना है, प्रतीकों का, चिन्हों का। उसके बाद आपको इस व्यंजक में फिल करना है, तो हम जो फिल कर दिए। अब देखो के ओ की डॉटर कौन है, टीओ, हो गया। नेक्स्ट टीओ का भाई आरो है, किसका भाई, टीओ का, तो भाई तो यहाँ बैठे कौन, आरो, बैठ गया आरो भाई, ठीक है। बगल में बैठा रही है, मैं पहले बोल चुका हूँ, बड़ों को ऊपर बैठाना है, नीचे छोटों को नीचे, और बराबर और बगल में। अब देखो टीओ का भाई आर ओ है। अब आर ओ का पिता कौन है, एफ, सॉरी, आर ओ का फादर कौन है, क्यू ओ, तो इनके पापा कौन हो गए, क्यू ओ, हुए कि नहीं बताओ, हो गए। अब आर ओ की माता पीओ है। आर ओ की माता भाई, आर ओ तो यहाँ बैठा है, इसकी माता कौन है, पीओ है, मतलब क्यू ओ की क्या है, पत्नी है, समझे। ये डायग्राम बन गए। इस प्रकार से अगर आप डायग्राम बना पाओगे तो समझ जाओ आप समझ गए,
समझे कि नहीं? चलिए अब देखिएगा, अब हमें कहता है के ओ का संबंध पीओ के साथ। किसका? के ओ का। देखिएगा, के ओ का संबंध हमें बताना है पी ओ के साथ। थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे विद्यार्थी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया आप लोगों ने, यह मिस्टेक हो गया। देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि क्यू ओ की माँ कौन? पी ओ है। माँ है तो मेरे विद्यार्थी ऊपर बैठेगी ना, पी ओ ऊपर बैठ गई, ठीक है, माँ हो गई, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक, क्षमा, इस बात तो माफी चाहेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अब देखो, हमें बोल रहा है कि ओ से संबंध बताना है पी ओ के बारे में, तो यहाँ संबंध लेके चलो। कहाँ चलना है आपको? के ओ से पी ओ। तो देखिएगा, के ओ और क्यू ओ आपस में पति पत्नी है, तो ये तो क्यू की माँ है ना, तो क्या लगेगी? सास लगेगी। किसकी सास? के ओ की कौन है? ये सास है, लेकिन ऑप्शन में सास नहीं है। इसका मतलब हुआ वो क्या दिया है? के ओ का पति की माँ है। भाई के ओ की, ओ का पति क्या है? क्यू ओ है, इसकी ही तो माँ है, तो क्या लगेगी? ये के ओ के पति की माँ है। समझे? ये ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर आपको पहले पे मिल रहा है, पति की माँ, बिल्कुल राइट आंसर। इस प्रकार थोड़ा समय लगे मेरे विद्यार्थियों, तो हमने टॉप 10 प्रश्न आपको समझाया है, तो मुझे आशा है कि आप समझे होंगे और इन प्रश्नों को आप सीख कर बेहतर भविष्य बनाने में योगदान हमारा होगा। तो हम आपको ऐसे सिखाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। बस अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें वीडियो कैसा लग रहा है। और जानकारी हर विद्यार्थी को शेयर कर, जो विद्यार्थी पढ़कर बेहतर भविष्य बनाना चाहता है, उसके पास जानकारी नहीं है, अभाव है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, हम ऐसे विद्यार्थियों के सहयोग के लिए हम इस वीडियो के या चैनल के माध्यम से उनकी तैयारी करवा रहे हैं। चलिए, आपने हमें देखा, बहुत अच्छा लगा, देखते रहें, विश्वास के साथ पढ़ें मेरे विद्यार्थियों, विश्वासघात बिल्कुल ना करूंगा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाले, देखिएगा, एग्जाम देकर आइएगा आरपीएफ एसआई का, और उसके बाद एनटीपीसी ग्रुप डी का, फिर खुद सोचेंगे आप लोग, सर बिल्कुल सही पढ़ाए थे आपने। चलिए।